नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल्ड फैसले कर रहे हैं, उसकी वजह से ही पूरी दुनिया उनकी कायल हुई बैठी। आप रूस और पुतिन को देखना लीजिए। अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। मोदी के लिए पुतिन ने ऐसी ऐसी बातें ट्रंप को सुना दी जो आज तक कोई नहीं कह पाया। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को जवाब देते हुए पुतिन ने कह दिया भाई भारत की तरफ से कि क्या समझे हो, भारत की जगह आगे झुकने वाला नहीं है, भारत स्वाभिमानी है, भारत के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। पुतिन ने कह दिया भाई कि पीएम मोदी को जानते नहीं हो, पीएम मोदी बहुत समझदार नेता हैं जो भारत के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझा रहे हैं कि क्या मोदी से भिड़ रहे हो यार, नहीं जीत पाओगे। क्या नए भारत से भिड़ रहे हो, नहीं जीत पाओगे, अमेरिका को झुकना होगा भारत के सामने। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है। दूसरी तरफ भारत में सियासी फायदे के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूं ये कंपैरिजन। जिनको लगता है बहुत मामूली बात है, क्या है दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी बने, क्या है जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, क्या है इतना 2-2 लाख 3-3 लाख का जीएसटी, 3-3 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ जा रहा, क्या हो गया? ये हो गया बॉस, ये हो गया। अमेरिका के पास पैसे नहीं है देने के लिए। पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने वाला प्लान भी सामने रख दिया। और इस प्लान के तहत अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो नुकसान भारत को हो रहा है, रूस उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। रूस भारत के साथ अपने ट्रेड इंबैलेंस को ठीक करेगा। दरअसल भारत रूस से बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत बदले में रूस को उतना एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, जिस वजह से दोनों देशों में ट्रेड डिफरेंस होता है। पुतिन ने अपनी सरकार को इस बारे में एक प्रपोजल बनाने के लिए कहा है ताकि भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस को कम किया जा सके। पुतिन ने कहा कि ट्रेड इंबैलेंस को हटाने के लिए रूस ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीद सकता है। पुतिन ने बेलारूस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का ट्रेड टर्नओवर $63 बिलियन है और बेलारूस के साथ $50 बिलियन, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और बेलारूस की 1 करोड़। यह उदाहरण देते हुए पुतिन ने माना कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ट्रेड को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यानी पुतिन कह रहे हैं भाई कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यह क्यों होगा कि खाली तुम ही खरीदते रहोगे और मैं बेचता रहूंगा। अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम भी बेचो, हम भी खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे भाई। पुतिन इस साल दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो इस मुलाकात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। वो अपने भरोसेमंद दोस्त मोदी से मिलने को उत्सुक है। दिसंबर में करेंगे, 5-6 दिसंबर के आसपास आएंगे। भारत की तारीफ करने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप की तगड़ी क्लास भी लगाई। तेल खरीदने पर भारत को कोसने वाले ट्रंप और उनके सलाहकारों को पुतिन ने आईना दिखा दिया। पुतिन ने वो आंकड़े सामने रख दिए जिससे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, जबकि भारत को रूस से व्यापार करने से रोकता है। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम बेचने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर है। साल 2025 में अमेरिका को यूरेनियम बेचकर रूस को करीब $1.2 बिलियन मिलने का अनुमान। तो पुतिन ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं भाई भारत के लिए, मोदी के लिए, कि तुम लोग क्या मोदी के पीछे और भारत के पीछे पड़े हो जी। तुम तो खुद हमसे खरीद रहे हो, ना खरीदो हमसे। अगर तुमको लगता है मेरे पास पैसा आ रहा है इसलिए मैं यूक्रेन से लड़ रहा हूं, तो तुम खरीदना यूरेनियम बंद कर दो। भारत से क्या भिड़ रहे हो, नौटंकी करते हो। पुतिन ने एक ही झटके में उस अमेरिका को एक्सपोज कर दिया जो यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ था। यही वजह है कि जब ट्रंप ने यूरोप के देशों से भारत पर टैरिफ लगाने के लिए कहा तो यूरोप के देश भी पीछे हट गए। यूरोप के देश ये जानते हैं कि जब वो खुद रूस से अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो किस मुंह से भारत को रोकेंगे बॉस। यानी एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की ताकत को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का जलवा मान रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भाई ये लोग ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए और हर बार की तरह इस बार भी विदेश जाकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे यहां हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत में राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, विदेश जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में जाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भारत बहुत शानदार गति से आगे बढ़ रहा है। आइए आप भी इस गति में जुड़ जाइए हमारे साथ। भारत को आगे ले जाने में हम आगे पूरा दम लगा रहे हैं। आप भी आइए और भारत में निवेश कीजिए।
राहुल गांधी विदेश जाते कहते सब बर्बाद हो गया, बस कुछ ना बचा वहां। राहुल गांधी विदेश जाकर इसी तरह के बयान देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस आज देश विरोधी ताकतों का हाथ का खिलौना बनकर रह गई। सुनिए एक बार। बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया, साथ ही दूसरे खतरों के बारे में भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, सभी को जगह देनी। भारत में चीन जैसा सिस्टम नहीं लगाया जा सकता है जहां लोगों को दबाया जाता है। ऐसा भारत में करना बहुत खतरनाक होगा। राहुल गांधी को कभी चाइना का मॉडल पसंद आता है, कभी चाइना का मॉडल पसंद नहीं आता है। कह रहे हैं भारत में जो है वो आवाजों को दबाया नहीं जाता। कौन सी आवाज दब रही है बॉस? इस देश में प्रधानमंत्री को मां की गाली स्टेज से दे दी जा रही है। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के सड़क पर नारे लग जाते हैं। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? जो सीए आया नहीं, जो एनआरसी आई नहीं थी, उसके लिए सड़क छेक के बैठ गए 2 महीना। बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, 4-4 घंटा लग जा रहा है उसको, लोग परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। और कितनी चाहिए आजादी भाई? क्या आजादी में चाहिए इन लोगों को? मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी विदेश से ऐसी बयानबाजी को पहली बार कर रहे हैं। जब विदेश जाते हैं इसी तरीके की बात करते हैं और फिर फंस भी जाते हैं। आप देखिए अप्रैल 2025 में अमेरिका के बोस्टन में क्या कह दिए कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके सिस्टम में कुछ तो बहुत गलत है। सितंबर 2024 में अमेरिका में बोले कि भारतीय लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब यह लड़ रहा है। सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। 2022 में लंदन में बोले कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं, डीप स्टेट यानी सीबीआई ईडी को डीप स्टेट बता दिया, भारत को चबा रहा है। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक देता। साल 2018 में सिंगापुर में बोले थे कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। जनवरी 2018 में बहरीन में बयान दिया कि सरकार समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी हुई है। यानी इनके हिसाब से यही चल ही रहा है पिछले 10 साल से। तो चल रहा है तो सब कैसे नरेंद्र मोदी को जिता दे रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के इस पैटर्न पर पलटवार कर रही है। बीजेपी करेगी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं वो कुछ नया सीख के आते हैं। इस बार जब लौटेंगे तो जो सिखाया गया होगा वो आकर बोलेंगे। खैर राहुल गांधी यहां एटम बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन वहां उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी बात बोल दी कि लोगों का दिमाग फट गया अपने आप सुन के। उनके बयानों पे बड़ा विवाद हो रहा है। कोलंबिया में ही राहुल गांधी ने कार और बाइक के वजन को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि लोग दिमाग हिल गया भाई कि कहना क्या चाहते हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाइक जो है वो 2 लोग को लेकर जाती है तो 100 किलो की है और गाड़ी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.